हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी। दोस्तों, आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में हम आज बताएंगे। दोस्तों, पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तीन तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। और डेसिमल नंबर के बारे में हम बचपन से ही जानते हैं, पढ़ते हैं, हर कोई जानता है इसके बारे में, कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। जैसे डेसिमल नंबर जो है वो 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करता है, तो इसके बारे में हर कोई जानता है। और जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, इसकी शुरुआत एक नेचुरली तरीके से हुई थी, क्योंकि जो आदमी थे, ह्यूमन थे, उनके हाथ में 10 उंगलियां होती हैं और वो उंगलियों के सारी काउंटिंग किया करते थे। कोई भी चीज़ थी, हम लोगों ने भी, आपने भी देखा होगा बचपन में जब हम लोग मैथ पढ़ते थे, सीखते थे, तो फिंगर्स को हम काउंट करके, कि जो भी है उससे ही हम काउंटिंग करते थे। तो उसी तरह से ये 10 उंगलियां थी, इसी के हिसाब से काउंटिंग की गई और उसी से फिर ये लैटिन जो वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज है, उसमें इसका मीनिंग भी कुछ इस टाइप से ही होता है। डिजिट का मीन्स जो है वो उंगली के लिए ही बताया गया है। तो अब जैसे ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन सब बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं बेस या रेडिक्स क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ नंबर ऐसे लिखा होता है 1 0 1 1 इस तरह से, और इसके ऐसे ब्रैकेट में ऐसे 2 लिखा है इस तरह से। तो इसका मतलब होता है कि 2 का क्या मतलब, ये 2 ही बेस या रेडिक्स होता है। तो नंबर सिस्टम की बेस या रेडिक्स का मतलब होता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल या डिजिट हैं, मतलब उसमें कितने डिजिट हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है, क्योंकि इसमें 10 डिजिट होती हैं। जैसे वो डिजिट 10 होती हैं 0 से लेकर 9 तक, तो ये 10 डिजिट होंगे। तो इसका बेस जो है, सपोज जैसे हमने लिख दिया 4 5 6, तो ये यहाँ पर ऐसे 10 लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये डेसिमल है, क्योंकि इसमें 10 डिजिट होते हैं। किसी नंबर की सबस्क्रिप्ट उसकी बेस को डिनोट करती है। जो ये है, ये इसकी बेस को डिनोट करेगा। कुछ भी लिख दिया गया है। तो अब बात करते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है 10 सिंबल या 10 डिजिट से बनता है, जिसको हम डिजिट भी कहते हैं, सिंबल भी कह सकते हैं। तो 10 डिजिट कौन कौन सी होती हैं? यही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। किसी भी नंबर को हम इन 10 डिजिट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर लिखना है 4 5 6, या हमको लिखना है 1024, तो ये इन्हीं नंबरों की हेल्प से हम कुछ भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम को बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस सिस्टम को बेस 10 सिस्टम कहा जाता है। तो आपका आंसर रहेगा डेसिमल सिस्टम को। डेसिमल सिस्टम में लिखे गए नंबर में प्रत्येक डिजिट का एक पोजिशनल वैल्यू होती है, जो डिजिट की पोजीशन पर डिपेंड करती है। डेसिमल नंबर, जैसे कि एग्जांपल है ये डेसिमल नंबर हमने लिखा है 8 4 6। हमें पता है कि इसमें 6 इकाई होता है, 4 दहाई होता है, 8 सैकड़ा होता है। इसके आगे तो 1000 में आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हम हर कोई जानता है इसके बारे में। ये हमारा 100 है, ये टेंस है, ये यूनिट है वंस में। तो इसमें 8 जो है वो 100 को डिनोट करता है। 8 जो है ये 100 को डिनोट करता है, 100 को। 4 जो है वो टेंस को, और ये 6 जो है ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इकाई को, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है या स्थानीय मान है वो 8 का होगा। इन 3 डिजिट में 8 का जो वेट है या स्थानीय मान है वो सबसे ज़्यादा 8 का होगा। इसीलिए इसको 8 4 6, इसीलिए 8 को हम बोलते हैं
क्या MSB या MSD इसमें, क्योंकि ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा स्थानीय मान या इसका वेट ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है 6 का, तो इसको बोलते हैं LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका स्थानीय मान या इसका वेटेज जो है वेट कम होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेसिमल काउंटिंग की, काउंटिंग इसकी कैसे होती है। डेसिमल नंबर हो गया और इसकी काउंटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों इसकी काउंटिंग हम सभी जानते हैं कि इसकी काउंटिंग होती है ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 9 के बाद यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और फिर ये अगेन काउंटिंग 0 1 2 ये 1 रहेगा यहाँ पर 3 और ऐसे करके ये फिर यहाँ पर आएगा 90, ये आ जाएगा 99 तक और फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 1 0 1 1 0 2 और ऐसे करके ये फिर आ जाएगा हमारा 9 9 9। तो इस तरह से इसकी काउंटिंग आपकी चलती रहेगी। तो डेसिमल काउंटिंग, जब डेसिमल सिस्टम में काउंटिंग की जाती है तो यूनिट पोजीशन में 0 से शुरुआत की जाती है और एक एक डिजिट करके 9 तक काउंटिंग होती है, मतलब 0 से लेके 9 तक। देर आफ्टर हायर पोजीशन पर एक करके, मतलब हमने यहाँ पर ये हायर पोजीशन है, यहाँ पर 1 कर दिया और अगेन 0 से काउंटिंग, मतलब ये 1 रहेगा और इसको फिर 0 से लेकर 9 तक, मतलब 99 तक जाएंगे। तो इस तरह से की जाती है और इस प्रकार 99 तक पहुँच जाते हैं। फिर थर्ड पोजीशन पर 1 करके, मतलब यहाँ पर हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में 1 कर दिया और पहली दूसरी पोजीशन पर 0 करके फिर स्टार्टिंग की जाती है, मतलब 101 100 फिर 101 102 103 ऐसे करके 10110 और ऐसे बढ़ता जाएगा और फिर 999 तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम में काउंटिंग करते समय यह ध्यान रखना होता है कि यूनिट पोजीशन प्रत्येक काउंट में चेंज होती है, टेंस पोजीशन प्रत्येक टेंस काउंट के बाद चेंज होती है और 100 पोजीशन प्रत्येक 100 के बाद चेंज होती है। जैसे ये जो है हमारा 20 हो गया, 20 के बाद फिर ये चेंज हो जाएगा 21, फिर 31, फिर 41, इस तरह से चेंज होता रहेगा। ऐसे ही 100 में भी चेंज होता रहेगा। मान लीजिए हमारा हो गया 99, फिर भी बढ़ता जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से इसकी यूनिट पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं बाइनरी सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम को डिजिटल सिस्टम में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 वैल्यू होती हैं, एक 0 डिजिट होती है और एक 1 होता है। इसको हम लो या हाई बोलते हैं और इनका लो और हाई का मतलब होता है कि कुछ वोल्टेज लेवल होता है, लो के लिए कुछ वोल्टेज लेवल होता है और हाई के लिए कुछ वोल्टेज लेवल होता है। जैसे 0 के लिए मान लो 0 से लेकर 0.8 वोल्ट तक सपोज, और इसके हाई के लिए 3.2 से 5 वोल्ट, इस तरह से कुछ वोल्टेज लेवल होते हैं। तो 2 वोल्टेज लेवल को डिफाइन करना तो आसान होता है, लेकिन अगर हम डेसिमल नंबर यूज करेंगे तो 10 वोल्टेज अलग अलग नंबर के लिए डिफाइन करना ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको नहीं किया जाता है, बाइनरी सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसमें 2 वोल्टेज लेवल डिफाइन कर देते हैं, जो एक 0 और एक 1 को डिनोट करता है। तो बाइनरी सिस्टम में केवल 2 सिंबल का यूज़ किया जाता है, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में भी प्रत्येक बाइनरी डिजिट का एक स्थानीय मान या वेट होता है, जो कि बाइनरी डिजिट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, जिसमें प्रत्येक बाइनरी डिजिट का एक स्थानीय मान या वेट होता है, जिसको 2 की पावर में डिनोट किया जाता है। ठीक, ऐसे करके 2 दी पावर n या जो भी है। तो बाइनरी सिस्टम में बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बिट कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी और प्लस डिजिट, तो इसमें क्या है, डिजिट ये बन जाता है बिट, बी से बाइनरी का बी और डिजिट का इट, इसको शॉर्ट में डिजिट बिट बोल देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, ये नंबर लिया हमने 1011.101 और ये लगा है इसका बेस 2, मतलब ये बाइनरी है। इसमें 4 बिट जो हैं ये वाले, ये लेफ्ट साइड में हैं
लेफ्ट साइड में कितने हैं 4 बिट और राइट में 3 बिट। ठीक है, तो जो 4 बिट है वो क्या है अपना इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट को डिनोट करता है। और जबकि जो राइट साइड में ये 3 है, तीन बाइनरी पॉइंट है, इनको इसका हम इस जो बाइनरी नंबर है इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ये दशमलव वाला पार्ट है, दशमलव के बाद का पार्ट है। तो सबसे लेफ्ट वाली बिट है उसका वेट अधिक है और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सबसे जिसका ज़्यादा वेट होगा उसको बोलते हैं MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जिसका वेट कम है राइट साइड वाली का तो इसको हम बोलते हैं LSB, इसका वेट कम है या स्थानीय मान कम है, इसलिए इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। तो इसमें यही 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, LSB, MSB और इसकी बेस और इन सब चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं बाइनरी काउंटिंग की। तो दोस्तों बाइनरी काउंटिंग में 2 ही सिंबल होते हैं, 0 और 1, इसकी हेल्प से ही होती है। जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया 1, फिर ये दोबारा से जैसे हम आपको बता चुके हैं कि 0 और 1, फिर ये 1 1 और फिर इस तरह से ये यहाँ पर 1, फिर ये 0 0, फिर ये इस तरह से बढ़ता जाएगा और हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है। जैसे मान लो कुछ नंबर हमारा लिखा है 3 5 2 ऐसे, और यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 8, तो ये इसका मतलब है ये ऑक्टल है। ऑक्टल में क्या है 8 सिंबल होते हैं जो क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 8 हो गए। तो इनकी जो डिजिट है वो 0 to 7 हो सकती है। और ये हमने इसके ऑक्टल पॉइंट लगा दिए, ये बनाया आपने 8 को 0 1 2 3 8 की पावर 4 तक, और इधर यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा 8 की पावर -1 से -5 तक। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल सिस्टम। इसका भी यूज कहीं कहीं किया जाता है। ऑक्टल काउंटिंग कैसे करते हैं 0 से लेकर 7 तक, और फिर हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर 1 और फिर वही बाइनरी की तरह 0 1 1, फिर यहाँ पर 77 तक, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 0 0, और ये हमारा ऐसे चलता रहेगा काउंटिंग। तो क्या है कि इसमें 0 से स्टार्ट है 7 तक चलती है, और देयर आफ्टर क्या हायर पोजीशन पर एक करके जैसे हमने बाइनरी में किया था, सॉरी डेसिबल में, उसी तरह से होता। बट ये जाएगा 7 या 77 या 777, इस तरह से आप बढ़ता जाएगा। और हायर पोजीशन पर जब ये 77 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 0 0, इस तरह से, फिर 1 0 1 1 0 2 7 तक जाएगा, फिर लास्ट में। तो इस तरह से इसकी काउंटिंग होती है दोस्तों। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस 16 होती है, और इसमें 16 सिंबल होते हैं जो 0 से लेके 9 तक तो रहता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिखा जाता, उसको A B C D E F G, जिसमें क्या होता है जैसे A B C D E और F। तो इसको ये 10 होता है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15 को डिनोट करता है। तो हेक्साडेसिमल में हम इस तरह से लिखते हैं 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद A B C D E और F, इस तरह से इसको हम 16 तक, इसमें से टोटल 16 डिजिट होती है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसके हम कन्वर्जन के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे सभी का, और ये इसकी कुछ पोजिशनल वैल्यू हैं 16 पावर 0 1 2 3, और इधर माइनस में 16 पावर -1 -2 -3 -4, ये हेक्साडेसिमल पॉइंट है। अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल काउंटिंग की। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और F तक चलती है। देयर आफ्टर हायर पोजीशन पर फिर वही बंद करके और 0 से काउंटिंग कर दी जाती है। ये भी बिल्कुल डेसिमल या ऑक्टल की तरह ही स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन इसमें F तक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट किया है, यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट किया और F तक जाएगा, और इस तरह से फिर नेक्स्ट हमारा ये एक्चुअली यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगा, और अब जो है 0 से स्टार्ट होगा और F तक जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और फिर ये नेक्स्ट जो है 0 से, और इसी तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। यहाँ पर 1 0 0 0 होएगा, फिर 0 0 0 1 0 0 1 0, इस तरह से
सॉरी ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 इस तरह से इसकी काउंटिंग चलेगी और ये हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हम ये पूरा कोर्स कवर करेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। कुछ वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे। थैंक यू।